रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी बैठक की जानकारी साझा की। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनातनी तेज हो गई है। पीएम मोदी ने एक्स, जो कि पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, उस पर पोस्ट कर लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है। इस संबंध में सभी प्रयासों का भारत समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान प्रदान की आशा करता हूं। 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की आमने सामने मुलाकात हुई थी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा रूस यूक्रेन युद्ध में संघर्ष विराम लाना था, लेकिन लंबी चर्चा के बावजूद कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। ट्रंप चाहते थे कि रूस युद्ध रोकने के लिए लिखित आश्वासन दे, जबकि पुतिन ने अमेरिकी शर्तों को एक तरफा करार दिया। इस असफलता का सीधा असर भारत पर भी पड़ा है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही संकेत दिया था कि अगर ये वार्ता बेनतीजा रही तो भारत पर और टैरिफ का दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर रूस से तेल खरीदने के चलते 25% के सामान्य शुल्क के ऊपर अतिरिक्त 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। भारत ने इसे अन्यायपूर्ण और बेतुका करार देते हुए कड़ा विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों और साझेदारी की भावना के खिलाफ है। भारत अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच हर साल अरबों डॉलर का निर्यात आयात होता है। ऐसे में अतिरिक्त टैरिफ भारतीय उद्योग और निर्यातकों के लिए गहरी चिंता का विषय है। पुतिन का पीएम मोदी को फोन करना और अलास्का वार्ता की जानकारी देना एक साफ संकेत माना जा रहा है कि रूस इस संकट की घड़ी में भारत के साथ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कूटनीतिक तौर पर भारत को मजबूती देता है, क्योंकि अमेरिका के दबाव के बीच रूस का समर्थन भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राहत देगा। रूस पहले भी कह चुका है कि भारत के साथ ऊर्जा व्यापार जारी रहेगा और वह किसी भी पश्चिमी दबाव को नहीं मानेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर कहा है कि भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकानी होगी। उनके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, अगर पुतिन ट्रंप बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता तो भारत को ज्यादा टैरिफ के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने एक अन्य बयान में यह भी कहा, अगर मुझे भारत पर और टैरिफ लगाना पड़ा तो मैं करूंगा, लेकिन संभव है कि इसकी जरूरत ना ही पड़े। यानी अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाए रखने का संदेश तो दिया है, लेकिन बातचीत के लिए दरवाजा भी खुला रखा है। भारत ने हमेशा कहा है कि यूक्रेन युद्ध का समाधान वार्ता और कूटनीति से ही संभव है। पीएम मोदी कई बार दोहरा चुके हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। ऐसे में भारत की कोशिश है कि एक ओर वह अमेरिका से अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखे, वहीं दूसरी ओर रूस से पारंपरिक साझेदारी भी कायम रहे। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि भारत अब दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। पहला, अमेरिका के टैरिफ से बचाव और व्यापारिक रिश्तों को पटरी पर लाना। दूसरा, रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग बनाए रखना। पुतिन ट्रंप बैठक का बेनतीजा रहना भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन पुतिन का पीएम मोदी को फोन करना एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत है। यह दिखाता है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस भारत के साथ खड़ा है। अब देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका अपने टैरिफ फैसले पर अडिग रहता है या फिर भारत के साथ बातचीत का रास्ता खोलता है। फिलहाल इतना तय है कि भारत को इस कूटनीतिक खींचतान में बेहद सतर्क और संतुलित रुख अपनाना होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।